किताबें पढ़ने वाले शौकीन हजरात को कई दफ़ा तजर्बा हुआ होगा कि अचानक कोई पढ़ी हुई कीमती बात याद आ जाती है। फ़ौरन जहन में उसे दोबारा पढ़ने का ख्याल आता है या फिर उस किताब के हवाले की ज़रूरत महसूस होती है। अब जहन पर खूब बोझ डालने के बाद भी किताब का नाम याद नहीं आ रहा होता। ऐसा होता है ना? हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है। और अगर हम खूब जहन पर जोर देकर किताब का नाम याद भी कर लें तो अब ये याद नहीं आता कि कहाँ पढ़ा था। सोचिए, अगर किताब 400 या 500 सफ़े की होगी तो फिर तो हो गई छुट्टी। पेजिस पर पेजिस पलटते रहें लेकिन वो जुमला नहीं मिलता। अच्छी खासी परेशानी और काफ़ी वक्त के बाद वो जुमला मिल जाए तो गनीमत है। इसी तरह के कई सवालात और भी हैं जिन्हें आज के इस डिस्कशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे और उनकी कीमती सॉल्यूशंस भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू आर एंजॉयिंग दिस पॉडकास्ट ऑन anchor.fm. दोस्तों, it's very easy to make your own podcast on Anchor. It's totally free and very easy to make your own podcast. At the same time, Anchor will distribute your podcast on various platforms such as Spotify, Apple Podcast, and many more. So if you want to continue listen my podcast, download the free Anchor app or go to anchor.fm, anchor.fm to get started. चलिए टॉपिक पर दोबारा लौटते हैं। किताबों के मुताले के दौरान हमेशा अपने पास कलरफुल मार्कर्स रखने चाहिए, जैसे रेड, ग्रीन, येलो एक्सेट्रा। मुख्तलिफ़ किस्मों के रंगीन मार्कर का इस्तेमाल आपकी किताब को कीमती और यादगार बनाने के साथ साथ आपकी याददाश्त को भी महफूज रखता है। एक दोस्त के घर चाय पीने का इत्तेफाक हुआ। हम दोनों किसी मुसन्निफ़ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेफाक से वो ऑथर हम दोनों की पसंदीदा थे। अचानक बात करते करते हमारे दोस्त को कुछ याद आ गया। वो झट से अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में गए और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए अपने साथ एक पुरानी किताब ले आए। कहने लगे, इस किताब को देखिए। मैंने किताब को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये उसी मुसन्निफ़ की किताब थी जिसका तज़किरा हो रहा था। मेरे दोस्त ने चंद सफ़े पलटे और उनकी आंखें चमकने लगी। कभी मुस्कुराते, कभी खामोश हो जाते। दरअसल उन्होंने किताब पढ़ने के दौरान कुछ कीमती निशानात लगाए थे जिन्हें देखकर उन्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। तो देखा आपने किस तरह मुताले के दौरान लगाए हुए निशानात आपकी याददाश्त को महफूज रखते हैं। तो आज हम कलरफुल मार्कर्स को इस्तेमाल करके अपनी याददाश्त को कैसे महफूज और कीमती बनाएं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ हम कलर्स के ताल्लुक़ से कुछ अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। आप इन्हें भी इख्तियार कर सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक दूसरे कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रेड कलर्स की। रेड कलर का इस्तेमाल हमें ऐसी याददाश्त के लिए करना चाहिए जिस पर हमें मज़ीद तहकीक या रिसर्च करनी हो। कोई ऐसी बात जो किसी से समझनी हो या पूछनी हो, मुसन्निफ़ की वो बातें जिनसे हमें इख्तलाफ हो। ऐसी बातों को हाईलाइट करने के लिए रेड मार्कर का इस्तेमाल बेहतर होता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप इस टॉपिक पर काम करना चाहेंगे, किसी से गुफ्तगू करना चाहेंगे, तो रेड कलर में ये मवाद पढ़ी हुई किताब में आपको आसानी से मिल जाएगा, जो इस बात की तरफ इशारा करेगा कि इन नुकात को समझना है या मज़ीद तहकीक और रिसर्च करनी। तो आइए अब बात करते हैं ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर का इस्तेमाल हमें ऐसी याददाश्त को महफूज करने के लिए करना चाहिए जो मुताले के दौरान हमें छू गई हों। ऐसी बातें जिसे हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ऐसी बातें जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इन्हें मार्क करने का फ़ायदा ये होता है कि दोबारा आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। किताब के वो सारे इम्पॉर्टेंट पहलू जो आपके लिए अहमियत रखते हैं ग्रीन मार्क में नज़र आएंगे। इससे आपका बहुत सा वक्त बचेगा और साथ ही साथ आप पूरी किताब में अपने मतलूबा पॉइंट्स को ढूंढने की
ذہنی الجھنوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اس طرح آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق مختلف رنگوں کا استعمال کر کے اپنی یادداشت کو بہترین طریقے سے قیمتی اور محفوظ بنا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید ایسے ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔